आइए आज हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी, एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। ये मिस्टर एक्स, इन्होंने सोचा कि चलो भाई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या बिजनेस करने का सोचा? जूते बना के बेचने का, शूज मैन्युफैक्चर करके सेल करने का सोचा। भाई मैं अब शूज का बिजनेस करूंगा। अब तो इन्होंने क्या सोचा कि ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो अब वो क्या लगता है, सबसे पहले तो उसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। 10 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट इसने इस बिजनेस में की। अब बिजनेस में एक बार पैसा लगा देने से तो बिजनेस हो नहीं जाता। चलो ये बिजनेस में इसने 10 लाख रुपए लगाए, तो अब इससे इसने क्या खरीदा? प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, है ना। फैक्ट्री में क्या क्या चाहिए होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए? मशीन चाहिए होती है, फर्नीचर चाहिए होता है, प्लांट चाहिए होता है। ये सब इसने परचेज किया। अब ये तो हो गई मैन्युफैक्चर की बात। जब ये बेचेगा तो सेल्स में भी तो काम करवाना होगा इसे। तो अब ये फैक्ट्री के लिए अलग वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा और सेल्स के डिपार्टमेंट के लिए अलग वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा। ऐसी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाएगा। तो इसने एम्प्लॉय किया। एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है? सैलरी दी जाती है। अच्छा, अब ये चीज समझ आई आपको? ये चीज समझ आई। अब इसने शूज बना लिए। चलो शूज बनाने के लिए इसने क्या खरीदा? रॉ मटेरियल खरीदा। अब जब ये रॉ मटेरियल खरीदेगा तो पैसा देगा, खर्चा करेगा। रॉ मटेरियल खरीदा, उससे इसने फिनिश गुड्स बनाए और इन फिनिश गुड्स को इसने बेच दिया तो इसको प्रॉफिट हुआ। अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो गई। पहले तो इसने पैसा लगाया, प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा बिजनेस ने, फिर एम्प्लॉयज रखे, उनको सैलरी दी। वन टाइम खर्चा तो है नहीं, हर साल सैलरी जाती है। जब रॉ मटेरियल खत्म होगा मंगवाना पड़ेगा। जब फिनिश गुड्स बने तब सेल हो गए। अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई। और सुनो, पैसा नहीं था इसके पास तो इसने लोन ले लिया, बिजनेस ने लोन ले लिया। नहीं? अच्छा, जब इसने रॉ मटेरियल खरीदा ना, रॉ मटेरियल खरीदा इसने करीबन 1 लाख रुपए का, जिसमें से 30,000 तो इसने पे कर दिए वही कैश में, और बाकी जो 70,000 रुपए थे ना वो इसने पे नहीं किए। उधार पे लिया इसने 70,000 का माल। क्या लिया? उधार पे लिया। तो ये ओ करता है ना। सिमिलरली जब इसने सेल्स करी ना तो इसने बल्क में सेल्स करी। कितने की? 2 लाख की माल बेचा बल्क में। 2 लाख का माल बेचा, जिसमें से भाई डीलर ने कहा 1 लाख तो मैं दे रहा हूं अभी, कैश पेमेंट कर दी 1 लाख की, और बाकी जो 1 लाख है ना वो मैं दूंगा 1 साल बाद। तो 1 लाख का जो है वो डेट है, डेटर है। ये आपने नया वर्ड सीखा, डेटर और क्रेडिटर। देखो, जब हम किसी को ओ करते हैं, जब जिससे हमने क्रेडिट पे माल लिया है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जिसका हमको पैसा दे, जिसको पैसा देना बनता है बेसिकली। जैसे इस एग्जांपल में आपने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा उससे 70,000 देना बनता है ना फ्यूचर में, तो जिससे भी खरीदा ना वो आपका कौन हो गया? क्रेडिटर। अच्छा, इसका उल्टा कौन होता है? ऑपोजिट बिल्कुल हो जाता है, डेटर। फॉर एग्जाम्पल सेल्स करी आपने 2 लाख की, 1 लाख वो मिल गए, 1 लाख उसने बोला भाई 1 साल बाद दूंगा, 1 साल के अंदर दे दूंगा। उसने ये बोल दिया भाई 1 साल के अंदर दे दूंगा, आप भी नहीं दे सकते।
तो ये जो 1 लाख है ना, ये क्या हो गया, डेटर हो गया। इन टर्म्स को मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी मैं आपको क्या समझा रही थी, मैं आपको ये समझा रही थी, तो बेसिकली जो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस है ना, ये बेचारा मिस्टर एक्स या ये बिजनेस कैसे याद रखेंगे। तो इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये अकाउंटिंग के प्रोसेस का नियरली एक स्टेप है। तो अब सवाल उठा कि भाई अकाउंटिंग के प्रोसेस, पहले तो अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको ना इसके स्टेप्स बताऊंगी, स्टेप्स के बाद आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो देखो ट्रांजैक्शन होती है, क्या होती है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। जैसे कि आपने सैलरी दी, माल खरीदा, माल बेचा, ये क्या हुई, ये ट्रांजैक्शन हुई। फिर इन ट्रांजैक्शंस की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्ड किस किस में होता है, रिकॉर्ड किस किस में होता है। देखो अभी जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ ना, आपको समझ नहीं आई, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पे ना पूरे कुछ चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। कैश बुक में होती है, फिर सब्सिडियरी बुक्स में होती है, सब्सिडियरी बुक्स के टाइप्स लिख देती हूँ सारे में, परचेजेस बुक, फिर सेल्स बुक, सिमिलरली परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये है जहां जहां पे आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इन पे पूरे चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर इन पूरी है, इन बुक्स पे है, और एक चैप्टर आपका प्रॉपर जर्नल पे है। अच्छा, जर्नल के बाद भाई रिकॉर्ड हो गई ट्रांजैक्शन को, हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद होती है ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हम जो ये ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करी है ना, इसको आप करेंगे पोस्ट, किसमें, लेजर। लेजर में पोस्ट कर देंगे। रिकॉर्ड हो गया, पहले आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, चलो फिर क्लासिफाई भी कर दिया। उसके बाद अब आप करेंगे ट्रांजैक्शन को समराइज। ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, समराइज। समराइज के लिए, समरी के लिए क्या करते हैं, समरी के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आती है आपकी बैलेंस शीट। तो अब जरा हम शुरू से फिर से पढ़ते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना आए समझने में। अभी स्टेप्स खत्म नहीं हुए हैं। देखो मैंने आपको बताया कि भाई जब मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब उन्होंने प्लांट खरीदा, पहले पैसा लगाया। अब बिजनेस ने, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस ने आगे क्या खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा। अच्छा, ये मिस्टर एक्स कौन है, ये मिस्टर एक्स होते हैं प्रोपराइटर। मैं आपको नई नई बातें बता रही हूँ। देखो अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। मिस्टर एक्स और बिजनेस जो है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये है कि मिस्टर एक्स और बिजनेस सेपरेट जो है, इनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, आप इनको मिक्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स ने जब पैसे लगाए ना 10 लाख रुपए, सपोज करो ए ने बी को 10 लाख रुपए उधारी पे दे दिए, तो अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि फ्यूचर में उसे 10 लाख रुपए वापस करे। बी ओ करता है ना ए को,
सिमिलरली जब मिस्टर एक्स ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए ना, तो अब जो बिजनेस है ना मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए ओ करता है। समझ आया? समझ आया? बिजनेस ओज टू मिस्टर एक्स। इसके लिए ना टर्म भी होती है जो मैंने आपको भी नहीं बताई, बताऊंगी मैं आपको। तो अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई? पहले तो भाई बिजनेस में पैसा लगाया गया, फिर बिजनेस ने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदी, इंप्लॉइज रखी, उनको सैलरी दी, रॉ मटेरियल खरीदे, उनसे प्रोसेसिंग करी, फिनिश गुड्स बने तो उन्हें बेच दिया, उससे प्रॉफिट कमाया, लोन भी ले लिया। अच्छा, रॉ मटेरियल खरीदा था तो पूरे पैसे नहीं दिए थे, क्रेडिटर बन गए। सेल्स करी तो पूरे पैसे मिले नहीं, डेटर बन गए। इतनी सारी ट्रांजैक्शंस बेचारा बिजनेस कैसे याद रखे? तो इन ट्रांजैक्शंस की क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। अकाउंट्स के और भी स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करते हैं आप क्या ट्रांजैक्शन को। चलो आइडेंटिफाई कर लिया भाई, ये ट्रांजैक्शन हुई है, आपको पता लग गया। अब आपने ट्रांजैक्शन क्या करी? रिकॉर्ड करी। रिकॉर्ड करने के क्या क्या साधन होते हैं? जर्नल। फिर ये बुक्स होती है। बुक्स में क्या क्या आते हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। जैसे परचेज बुक होती है वैसे ही परचेज रिटर्न्स बुक होती है, जैसे सेल्स बुक होती है वैसे सेल्स रिटर्न्स बुक होती है। फिर बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, इनके ऊपर पूरे चैप्टर है। तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं चैप्टर कराऊंगी तब आपको डिटेल में समझ आएगा। क्लासिफिकेशन, थर्ड स्टेप क्लासिफिकेशन। इसमें आप ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करते हैं। एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया तो आप क्या करेंगे? लेजर में पोस्ट करेंगे। डिफरेंट लेजर अकाउंट्स बनेंगे, उसमें अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस जाएंगे। चलो क्लासिफिकेशन भी हो गई भाई। अब आप उन ट्रांजैक्शन को समराइज करिए। समराइज करने के लिए सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसमें पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सबसे पहले बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। फिर बनता है इसका क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पूरे को बोलते हैं क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर बनती है लास्ट में आपकी बैलेंस शीट। अब क्लासिफिकेशन भी हो गई। इसके बाद इसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। चलो एनालिसिस भी हो गई भाई। लास्ट स्टेप होता है यूजर्स को कम्युनिकेट करना। यूजर्स को क्या करना? कम्युनिकेट करना। देखो अब यूजर्स कौन से होते हैं? आपके डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सब जानना चाहेंगे ना कि भाई आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है। क्यों जानना चाहेंगे? आपने किसी से उधारी में माल लिया, उसको ये इंटरेस्ट नहीं होगा जानने में ये कहीं लॉस में तो नहीं जा रही, मेरा पैसा वापस कर भी पाएगी या नहीं। समझ आया? अब जिसने इन्वेस्ट किया है आपके बिजनेस में, उनको ये जानने का हक नहीं है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपने किस से लोन लिया है तो कितना लोन लिया है, अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं तो कितने शेयर्स इशू करें। तो अब आप ये सारी बातें किसको कम्युनिकेट करेंगे? यूजर्स। समझ आया? तो ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। एक एक करके सारे स्टेप्स पे आपके चैप्टर्स है जो हम पढ़ते जाएंगे, मगर इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनका आपको मीनिंग पता चले। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उनका मीनिंग पढ़ेंगे क्या है। अच्छा, डेफिनेशन नहीं लिखवाई ना मैं आपको, अब आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी इसकी। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in a
significant manner and in terms of money. और क्या रिकॉर्ड करते, क्या क्लासिफाई करते, क्या हम समराइज करते? ट्रांजैक्शंस, अभी आपने पढ़ा ना, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character. फिर उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो अब मैंने आपको ये पूरी बात अभी अभी समझाई है स्टेप्स में, तो आपको समझ आ जाएगी। तो अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं मनी के टर्म्स में। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एक फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। यही आपने स्टेप्स में पढ़ा, इजी। एक बार स्टेप्स कर लो, फिर डेफिनेशन तो याद भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी समझ आ गई, ऐसी याद हो जाएगी एक दो बार पढ़ोगे तो अब आप ना ये जो पूरी चीज है ना, ये ना एज इट इज लिख लो अपनी लैंग्वेज में, या एज इट इज ही लिख लो। जब मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगी ना, तो फिर से इसको मैं लेकर आऊंगी, इसी शीट को फिर से लाऊंगी, मार्क कराऊंगी ना कौन सी चीज कहाँ है। तो इसलिए अभी आप ऐसे लिख लो। चलिए आगे चलते हैं।